उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बनकटवा में एक पुरानी हवेली थी। पीपल के पेड़ के नीचे बनी इस हवेली को लोग भूतों का घर कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था क्योंकि कहते थे कि उस हवेली में सबाना की आत्मा भटक रही है। नई शुरुआत, मास्टर विनीत का आगमन। गांव में एक नए अध्यापक आए। विनीत मिश्रा पढ़े लिखे थे और इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। लेकिन एक दिन गांव के बच्चों ने उन्हें बताया कि हवेली में किसी ने रात में दीपक जलता देखा। तब से विनीत की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वो इस घर का रहस्य जानकर रहेंगे। हवेली में पहली रात। एक रात लालटेन लेकर विनीत चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़े। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। अंदर हर चीज धूल और जाले से ढकी थी। तभी उनकी नज़र दीवार पर लगे एक पुराने चित्र पर पड़ी, जिसमें सबाना के साथ एक आदमी और एक छोटी लड़की की तस्वीर थी। तभी एक कमरे से धीमी सी आवाज आई, सच छिपा है नीचे। विनीत डर गए, लेकिन साहस किया और उस कमरे की लकड़ी की जमीन को ध्यान से देखा। वहां फर्श की एक पट्टी कुछ अलग लग रही थी। छिपी हुई डायरी और नक्शा। फर्श के नीचे एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक डायरी, एक सोने की चूड़ी और एक नक्शा था। डायरी में लिखा था, ग्रेटर दैन, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। मेरे गहने, मेरी बेटी, सब छीन लिया गया। अब मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरी बेटी को मेरा खजाना और सच नहीं मिलेगा। नक्शा हवेली के पीछे बने कुएं की ओर इशारा कर रहा था। सच की तलाश। अगले दिन विनीत ने गांव के बुजुर्गों से सबाना की बेटी के बारे में पूछा। पता चला कि उसकी बेटी को एक अमीर जमींदार ने अपने घर ले जाकर पाला था। उस बेटी का नाम था संध्या और वो अब पास के शहर में एक स्कूल में पढ़ा रही थी। विनीत ने संध्या से संपर्क किया और जब उसे डायरी और चूड़ी दिखाए तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो सबाना की बेटी ही थी। आत्मा की मुक्ति और खजाने का रहस्य। संध्या, विनीत और कुछ गांव वाले नक्शे के अनुसार हवेली के पीछे बने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के अंदर एक पत्थर का चबूतरा था, जिसे हटाने पर एक छोटा सा संदूक मिला। उसमें सोने के गहने और कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं। संध्या ने जब वह चूड़ी और गहने छुए तो हवेली की ओर से चूड़ियों की मीठी खनखनाहट सुनाई दी और फिर शांति छा गई। माना जाता है उस दिन के बाद सबाना की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अंतिम दृश्य। विनीत और संध्या ने मिलकर उस हवेली को एक लघु पुस्तकालय और संग्रहालय में बदल दिया, ताकि गांव के लोग जाने कि डर के पीछे अक्सर कोई सच और अधूरी कहानी छिपी होती है।